आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके हैं 8। रात 8 बजे आप देखते हैं उर्दू खबरनामा TCI मैक्स सीमेंट के ताउन से। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सुबह से शाम तक की बड़ी खबर में पहली बड़ी खबर इंतखाबात से मुतालिक और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से मुतालिक बताया जाता है कि तारीखें पक्की होने जा रही हैं और कल शाम दिल्ली में सिक्योरिटी के आला सतही मीटिंग मुनक्कद होने के बाद अब इस बात के कई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं और बताया जाता है कि जम्मू सूबे में मिलिटेंटों के हमलों से निपटने और सरहदों को महफूज रखने के हवाले से जहां कल शाम सख्त इकदाम उठाने की तलकीन भी की गई, वहीं दिल्ली में मुनक्कद इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। और ज़राए बताते हैं कि इस मीटिंग में ये अंदिया दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हिदायत के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएँ और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की ज़मीन सूरत का जायज़ा भी लेगा। बताया जाता है कि अनकरीबी वजारत दाखिला के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वफद जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में वो सियासी और दूसरी शख्सियात से मुलाकात, सियासी पार्टी के लीडरान से मुलाकात करेगा और सितंबर के आखिरी हफ्ते तक 5 मरहलों के दौरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। इंतखाबात का महाज, लेकिन इस इंतखाबात का महाज के बीच में सिक्योरिटी कंसर्न जम्मू कश्मीर में और सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के केंद्र सेक्टर में कल हुई दरअंदाजी पर आज फ़ौज ने दावा किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में इस हफ्ते करीबन 3 बार लाइन ऑफ दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिन्हें फ़ौज ने नाकाम बनाया। दिफाई तर्जमान ने कुपवाड़ा में आज बताया कि जम्मू कश्मीर और पुलिस और BSF को मुसद्दका इत्तला मिली थी कि दरअंदाजी की कोशिश कुपवाड़ा के केंद्र सेक्टर में होने जा रही है और इसी को लेके वहाँ पे नाके बिठाए गए, जिस दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए, जो दरअंदाज मारे गए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोली बारूद के साथ साथ पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए हैं। और नाज़रीन, आज जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन पे श्रीनगर की जामिया मस्जिद में मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हस्ब रिवायत ख़ताब किया। आज के ख़ताब में जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में UAPA PSA और वकला की बात भी की, वकला की गिरफ्तारी की बात भी की, इस हवाले पर अपनी तशवीश का इज़हार भी किया, वहीं आपको बताते चलें कि उन्होंने आज पानी के मामले पर श्रीनगर में सरकार की नुक्ताचीनी भी की। श्रीनगर की जामिया मस्जिद के मेंबर से अपने ख़ताब में मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बताया कि जहां एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करे, वहीं उन्होंने सीनियर वकला की गिरफ्तारी पर तशवीश का इज़हार भी किया और जज और जुडिशरी से उनकी गिरफ्तारियों को का नोट्स लेने का मुतालबा भी किया। मीर वाइज ने कहा कि सरकार इन मामलात से क्या हासिल करना चाहती है ये समझने से हम कासिर हैं, ताहम पानी पे उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करने में नाकाम हो चुकी है। इंशाअल्लाह बे तत हुकूमत की जिम्मेदारी बना कि तिम वुछन कि वारियों इलाकों पे शिकायत कि आब हसा बिल्कुल ये गर्मस मज अगर न आब आ त्रेश दादिर तुम वो कूता मुश्किल कम से कम हुकूमत पजन यम जिम्मेदारी यम जन बुनियादी जिम्मेदारी यह कह एहसान तम करान कि यह बुनियादी जिम्मेदारी प्रत हुकूमत प्रत साहिब इख्तियारस कि कम से कम यह आब बिजली यम जन बाकी रोजमर्रा बुनियादी मसले टैक्स दिवान बिजली फीस त खोलुक बहरहाल सोरे कह मगर यम बुनियादी सहूलियात यमो नश वन त महरूम। और नाज़रीन, अब पटन की बात करते हैं। पानी की बात मीर वाइज ने श्रीनगर में की तो पटन के इलाके में पानी पे हंगामा इतना सरब हुआ कि पत्थर चले। ये पटन के इलाके की बात है जहां आज जैनबल के इलाके में नेशनल हाईवे को बंद किया गया। मुतालबा सिंपल सा था, पानी का मुतालबा। इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी है और यूं बारामूला श्रीनगर हाईवे को आज बंद किया गया। पूरी हाईवे पे ट्रैफिक का अज़दाम उमड़ आया था, लोग भी, ख़वातीन भी उमड़ आई थी और सबके बीच में जब बाशिंदों को, यहाँ के एहतजाजों को हटाने की कोशिश की गई तो सूरत कशीदा हुई और इस कशीदा सूरत में लाठीचार्ज की खबरें भी हैं, पथराव भी चलने की खबरें हैं। कुछ इलाकों से कुछ हालात जो हैं वो कशीदा हो गए। तो इसी कशीदा हालात में गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा और फिर
बताया जाता है कि ठीक उस वक्त वहाँ से बीजेपी के 2 यूथ लीडर भी गुजर गए। तो जब 2 लीडर बीजेपी गुजर गए तो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई और पथराव भी हुआ, और इस पथराव में बताया जाता है कि बीजेपी के 2 लीडरान के एसपीओ जख्मी हुए हैं। ये सारा मामला और इस सारे मामले के बीच में पुलिस को पहले अपील भी करनी पड़ी और एसएसपी बारामूला ने लोगों को अपील की कि वो अमन अमान कायम करें, कानून अपने हाथ में न लें, जिम्मेदारों से पानी की सप्लाई को हल करने के लिए बात चल रही है। ज़रा सुनिएगा पहले अपील एसएसपी बारामूला किस तरह से अपील करे थे, देखिएगा वो क्या करे थे, और उसके बाद मुकामी लोग ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी बताया और वहाँ पे एसएसपी ने बताया। पहले देखिएगा अपील किस तरह से खुद ज़िला तरक्याती खुद एसएसपी पुलवामा करे थे। वायलेंस करके, स्टोन पेल्टिंग करके, किसी को जख्मी करके ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेहरबानी करके पथराव बंद कीजिए और कुछ शख्स जो आपके गांव के बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हैं, वो सामने आए, हम मिलकर इस मसले को हल करेंगे। 21वीं सदी में पानी पे सड़क पे मुजाहरा हो रहा है, पत्थर चल रहे हैं। पानी जिंदगी है और पानी जहां कल ही हम करबला की याद को ताज़ा करते हुए पानी की बात करे थे, आज पानी को लेकर पटन में जो मुजाहरा हुआ उससे सरकार के उन दावों की पोल भी खुल गई है। ताहम यहाँ इंतज़ामिया ने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर पानी के मसले तक बात की। एसएसपी बारामूला ने पानी के मसले को लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे क्या बताया, सुनिएगा। कम करते आए हैं कि इनके पास पानी नहीं है। आज इसी प्रोटेस्ट का जो है एक थोड़ा सा एग्रीवेटेड फॉर्म हमें देखने को मिला, जहां पर लोगों ने लंबे समय तक हाईवे ब्लॉक किया। उस हाईवे ब्लॉक में एम्बुलेंसेस भी फंसी, पुलिस ने भी फिर फोर्स का यूज करके लोगों को डिस्पर्स किया। लोगों की एक जायज मांग है कि यहाँ पर पानी की किल्लत है और हमारे एसडीएम साहब भी हमारे साथ है, जिन्होंने अभी बताया है कि चीफ इंजीनियर पीएचई जो है वो खास इस मौके का मुआयना करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पर भेजा है। लोगों का जो गुस्सा था वो हमने देखा कि जायज गुस्सा है और हमने उन अंदर आकर, गांव के अंदर आकर, क्योंकि लोग थोड़े से वायलेंट भी हो गए थे, पथराव भी कर रहे थे, गाड़ियों के शीशे भी टूटे, हमने ये मुनासिब समझा कि हम आकर लोगों के साथ बात करें और हमने देखा कि लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और अभी सारा माहौल जो है रिजॉल्व हो चुका है। हम लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनके बीच मोहल्ले में हम उनके साथ खड़े हैं। हमने उनके साथ वादा किया है कि उनका मसला जो है अप्रोप्रिएट फोरम पर एस्केलेट किया जाएगा और जल्द से जल्द उनका ये पानी का मसला जो है वो हल हो जाएगा। जायज मांग है, एसएसपी बारामूला बता रहे हैं जायज मांग है और वाकई में पानी की एक मांग है, वो जायज मांग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हमारे दुनिया के किसी और मामले में, मुल्क में ये मामला हुआ होता तो वहाँ इंतज़ामिया हिल गई होती, चीफ इंजीनियर सस्पेंड हुआ होता, चीफ इंजीनियर अटैच हुआ होता। अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता तो वहाँ पे चीफ इंजीनियर से लेकर दूसरे इंजीनियर ने रिज़ाइन कर दिया होता। लेकिन ये हर घर नल हर घर जल, ये वज़ीर आज़म मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत, काबिल एहतराम है, सबसे बड़ी शख्सियत बताते हैं कि हर घर नल हर घर जल। उसके बाद भी जब पानी नहीं पहुँच रहा है तो लोग गुस्से में हैं। और जिस तरह एसएसपी बारामूला बता रहे थे कि जायज़ मांग है, तो जायज़ मांग को लेके लोगों ने जो कुछ भी किया उसको कोई वकालत नहीं कर रहा है। पत्थरबाजी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। नुकसान हुआ है, आम लोगों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों को नुकसान हुआ है, ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह बचाए कोई इस पत्थरों से मर जाता तो क्या किसी के एक मोहल्ले के एक इलाके के पानी के लिए किसी की जान ली जा सकती है? इसकी कोई हिमायत नहीं करेगा। लेकिन इंतज़ामिया को भी अपने आप को सामने रखना चाहिए। वो जो दावे करते हैं, दावे क्या करें तो पूरे करें, अगर नहीं करते तो ना करें, फिर बताएं क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ज़रा सुनिएगा एसएसपी डीसी बारामूला से जब ये सारा मामला उठाएगा तो उन्होंने भी इनका इकरार किया। पटन का इलाका है, स्पेशली जो हम लोग जो चेनाबल वगैरह इलाके में है, ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर डेफिसिट है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो वाटर सप्लाई भी है सारी हमारे जो द्रंग से आती है, वहाँ से आती है। स्पेशली जैसे आज चेनाबल गांव है जो आपको पता है कि क्योंकि टेल एंड पे है तो वाटर की सप्लाई का इशू रहता है ओवरऑल, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से इसमें क्यों कमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ जेएनके की जो सबसे बड़ी जेजेएम स्कीम है, जो हमारी WSS परिहासपुरा है, जो कि 60 करोड़ के ऊपर के कॉस्ट में बन रही है। इस स्कीम का एक ही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो वाटर डेफिसिट है, जो पिछले इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम है,
उसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता होगा कि इतनी बड़ी जब स्कीम बनेगी तो वो ओवरनाइट तो नहीं बनेगी। ये स्कीम जो 4-5 साल में बननी थी उसको पीएचई डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इवन 2 साल में कंप्लीट करने के जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। हम ये आशा करें कि अगले 6-7 महीने में ये काम हो जाएगा, जिससे नॉट जस्ट छेनाबल, इस पूरे पटन इलाकों को जो पानी की डेफिसिट है, क्योंकि पानी हम यहाँ पे सिंध नाले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ला रहे हैं, उससे पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई हो जाएगा। मीनवाइल हम यही कोशिश करें, हमारे साथ चीफ इंजीनियर भी आए हुए हैं, हमारे एसई साहब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम यही कोशिश करें कि नॉट जस्ट छेनाबल का पूरे इलाके में जहाँ पे भी वाटर शॉर्टेज है वहाँ पे या तो टैंकर से कोशिश करें। डीसी बारामूला मौके पर पहुंचे थे, एसएसपी बारामूला मौके पर पहुंचे थे। पूरा हाईवे जाम हो चुका था, लोगों को कहीं जा नहीं सकते थे, एम्बुलेंस जैम में फंसी हुई थी, ट्रैफिक ब्लॉक था और उसके बाद पत्थर भी जब चल रहे थे तो हालात कशीदा थे। और इन्हीं कशीदा हालात में इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी। इंतज़ामिया अपना पल्ला जोड़ नहीं सकती है, वो ये नहीं बता सकती है कि हम ये कर रहे हैं हमारे। और जब इंतज़ामिया ने बताया कि पानी है नहीं है तो इंतज़ामिया को उसका अरेंजमेंट्स पहले से करना चाहिए था, लोगों को पानी पहुंचाना चाहिए था। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सोपोर में भी पानी का मामला है, श्रीनगर के सेक्रेटरीट के सामने बटमालू में भी पानी का मामला है। ये पानी के मामलात और उन पर सरकार क्या कर रही है। कोशिश हमने की थी कि हम अहदेदारों से बात करें, लेकिन साफ जाहिर है इंतज़ामिया फ़िलहाल ज़्यादातर खामोशी रहती है। लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। Selection of Fiji stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in bed. खुशआमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। मैं सानिम एजाज, देख रहे हैं आप रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा। टीसीआई मैक्स सीमेंट के ताउन से सोपोर के पटन के इलाके में, बारामूला ज़िले के पटन के इलाके में, ज़ैनबपुरा के इलाके में मुजाहरा था। लेकिन यह तस्वीर सोपोर की, और सोपोर के हैदर कॉलोनी आरमपुरा के मुकामी बाशिंदे भी इस सिस्टम को लेके नाराज़गी दिखा रहे थे। साफ जाहिर है ये ड्रेनेज सिस्टम है और ड्रेनेज सिस्टम में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन किस तरह से खर्च किए जा चुके हैं उसका तो ज़मीनी सतह पे ही सब कुछ मालूम हो जाता है। ठेकेदार ने अपना हिस्सा लिया, इंजीनियर ने अपना, बताया जाता है, इल्ज़ाम है कि उसने अपना हिस्सा लिया, सब ने बंदरबांट की। कुल मिला के जिसके लिए करोड़ रुपए खर्च किए गए उनको नहीं मिला है। अब वही सिस्टम, नाकस ड्रेनेज, नाकस सड़कें ख़राब और नाकस सड़कें, नाकस ड्रेनेज के साथ साथ पानी का मसाइल और इंतज़ामिया के कानून तक जू नहीं रेंगती है। ये सोपोर के लोग बता रहे थे। आपका कमेटी प्रेसिडेंट हैदर कॉलोनी बी टाउनस मज बसान, सिर्फ 4 कोचस ये सोपोरिक पोस आए लगाने डांगरपुरस मज। अहद खतर शैम एडीसी साहब तुलान सिर्फ फोटो लूकन सत, सिर्फ सेल्फी तुलान, मगर काम करान कहें। करो तुमन ऑफिसरन एप्रिशिएट यम ऑफिसर काम करान। गोथी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर साहब, अगर तुम क्लॉक टावर कत करो, क्लॉक टावर तो बनो समीर साहबन। अगर तुम फंवार वो तो सह बनो समीर साहबन। अगर तुम ये पानी की बात सोपोर से, श्रीनगर का सिविल सेक्रेटरीट, इसके बिल्कुल मुकाबल बटमालू और बटमालू के अंदर की गली की दयारवानी, और दयारवानी की ये लोग, ये भी सड़क पे हैं, धूप में
कड़कती धूप में दर्जरात 40 के आसपास 35 के आसपास गुजर रहा है। और इसी दर्जरात में ख़वातीन सड़क पे हैं, चिल्ला रही है, पसीना पसीना हो रही हैं। और होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उस पसीने को पोंछने के लिए पानी नहीं है। अब पसीने की पोंछने की बात अलग थी, पीने के लिए भी नहीं है। और बटमालू के लोग बताते हैं कि 2 महीने से उनके इलाके में, उनके बटमालू के इलाके में, द्यारवनी में पानी नहीं है। तो 2 महीनों के बाद हम दफ्तरों तक गए, हम बाकी जगहों पे गए, लेकिन 2 महीने जब कुछ नहीं हुआ तो अब हम सड़कों पे आए हुए। और सड़कों पे आके उन्होंने आज नारेबाजी की। आब खतर गरस अगर गरस मस मर ना रब सद अजमत कसम अगर स्रान दिन खतर तमिस आब खतर मजबूर अब योतनस नीर खतर कि गर्म दिन ना खुश करान अच्छा शोर मे क्या जुमाई मोहम्मद नमाज सजद पर हम वजू कर हम आब चेक करान बंद खा रोपये पे करान जमींदारन चेक पे तिम त्रावान आब कर सही बराबर बांग्लादेश कॉलनी तम बराबर आब कतर बचन तुम कसम अगर रात अंदर शिकारान रात गसान डस आब कतर ये श्रीनगर में पानी के मसाइल सिर्फ श्रीनगर में नहीं, पीने की पानी की किल्लत शहर में है तो गांव देहात में सैराबी पानी जो है, आपाशी का पानी, उसकी किल्लत है। अक्सर जगहों से खबरें क्या दर्द दाद फरियाद आती रहती है कि फसलें तबाह हो चुकी हैं। सैलाब जो पानी का PHE का महकमा है, उसके साथ साथ जो इरिगेशन का महकमा है, वो लोगों को पानी मुहैया करने में नाकाम हो चुका है। इरिगेशन महकमे ने कई जगहों पे मोटर वगैरह तो लगा रखे, लेकिन कुछ जगहों पे मोटर लगाए तो तेल नहीं है, तेल का अरेंजमेंट किया जाता है तो बिजली नहीं है। और इन सारी वजूहत की वजह से नॉर्थ कश्मीर के अक्सर इलाकों, सोपोर, जैनागिर, लुलाब, कुपवाड़ा, दूसरे इलाकों से लगातार खबरें आ रही हैं कि इरिगेशन महकमा जो है उसके सारे पंप बेकार बैठे हुए हैं, नाकारा हो चुके हैं और लोगों को खेती को सैराब कराने के लिए पानी मुहैया नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कहीं अच्छा नहीं हो रहा है तो कहीं अच्छा भी हो रहा है। एक तस्वीर हम आपको श्रीनगर के बाहरी की दिखाते हैं। ये इलाही बाग से गुलाब बाग का शाहरा है। रात भर यहाँ काम चल रहा था और आज दिन को जब तारकोल मुकम्मल हुआ तो मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। सड़क पर तारकोल बिछाया गया, सड़क की कुशादा की गई और सड़क गांदरबल को सिक्किम के साथ जो जोड़ती है उससे मुकामी लोगों ने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। LG इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आलमगीर डिवीज़न का भी शुक्रिया अदा करते हुए बताया गया कि बड़े दिनों बाद उनकी मुराद पूरी हुई है और इस मुराद के लिए वो दुआ ही दे सकते हैं, सरकार की वाहवाही कर सकते हैं। उधर नौजवानों को नए ज़माने की तरगीब देने के लिए सरकार की कई स्कीमें भी हैं और इन स्कीमों के साथ साथ सरकार साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी के फार्मूले पे काम कर रही है। और पुलवामा में हमारे कुछ महकमे अवाम में खेल मुकाबले करा रहे हैं और इन महकमों में हमारा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का महकमा सरफहरिस्त है। और पुलवामा में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के मुकाबलों के दौरान नौजवान अपने करतब दिखा रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और करतब और टैलेंट दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हमारा मुद्दा मकसद होता है कि जो बच्चे को ये खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल सरगर्मियों में शामिल करना है। इससे इनको उड़ान भरने में ये मदद मिलती है। क्योंकि जो बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होगा इंटर डिस्ट्रिक्ट में होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चा सिलेक्ट होगा वो नेशनल में जाएगा। नेशनल की सर्टिफिकेट आपको कल प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो ये मदद मिलती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए मदद मिलती है। हर शोबे में, नौकरी में, हर शोबे में ये सर्टिफिकेट आप मदद मिले। इसी तरह हम अदर दैन स्कूल्स, हम यूथ को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें। आप देखेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में आप पुलवामा में खेल मुकाबले और नए ज़माने की तरगीब। एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं हमारे पास, लेकिन ब्रेक के बाद। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए।
कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of Fiji stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो ज़रा अहवाल ज़मीन का, सड़क का। तो सड़क पे हादसे भी होते रहते हैं। एक हादसा अभी पेश आया है, उसकी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं आज दिन में गांदरबल की मनीगाम के इलाके में सड़क एक हौलनाक या अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक खातून अज़जान जबकि उसका बेटा शदीद ज़ख्मी हुए। बताया जाता है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक और स्कूटी जिस पर ये दोनों सवार थे के दरमियान टक्कर हुई, जिसके नतीजे में स्कूटी पर सवार खातून मौके पर ही दम तोड़ बैठी, जबकि उसका बेटा शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ। इस खातून की शिनाख्त आशा बेगम के बतौर की गई, जबकि इसके बेटे की शिनाख्त ताशोक अहमद के बतौर की गई। पुलिस ने हादसे की वजह के लिए जानने के लिए जाँच शुरू कर दी है। उधर कुलगाम के अखिल दिवसर में अभी कुछ देर पहले एक तवेरा को हादसा पेश आया है, जिसमें 6 लोगों के बारे में बताया जाता है कोई शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। उन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में कुलगाम के अस्पताल पहुंचाया गया है। बात कुलगाम हादसे की, तो कुलगाम के रजलगुंड के इलाके में दौरानी शब आग के एक हौलनाक वारदात में 3 मकान नजर आतिश हुए हैं। बताया जाता है कि दौरानी शब यह आग एक रिहायशी मकान से अचानक नमूदार हुई और इसने फिर दूसरे मकानों को भी अपनी लपेट में लिया, जिस दौरान लाखों रुपए मालियत का सामान खाकस्तर हुआ। बड़ी कोशिश के बाद इस आग को फायर इमरजेंसी सर्विस ने मौके पर पहुंचकर काबू तो पा लिया, लेकिन आग है कि खाक पे बिठा देती है। कुलगाम में आग की हौलनाक वारदात। लेकिन आपको बताते चलें अभी इतना ही। रात 9 बजे देखने ना भूलिए हमारा प्रोग्राम दिन भर, कल से लेकर आज तक की सियासी मामलात पर रहेगी रात 9 बजे ख़ास नज़र। और हमारे आज के प्रोग्राम में मुद्दा रहेगा, क्या RRT के लिए सरकार जो है मेहरबान नहीं हो सकती। ये रात 9 बजे हमारे प्रोग्राम में रहेगा ख़ास मुद्दा। लेकिन अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।